Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सरला योगा के बारे में, यानी एक ऐसा योग जो बुरी परिस्थितियों से आपको बाहर निकालता है और बुरा टाइम जब आपका चलता है तो उस बुरे टाइम से आप बाहर निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं सरला योगा। और सरला योगा जो है विपरीत राज योगा की श्रेणी में आता है। सरला योगा को समझना है तो आपके बर्थ चार्ट में, मून चार्ट में, चलित चार्ट में आपको 8th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना है। 8th हाउस का लॉर्ड या तो 8th हाउस में हो या 6th हाउस में हो या 12th हाउस में हो तो आपके बर्थ चार्ट में सरला योगा बन जाता है। अब सरला योगा आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है और इसको विपरीत राज योग भी बोलते हैं। तो विपरीत का मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब यह होता है कि जब आपकी परिस्थिति बहुत ज्यादा डाउन हो, जब आपका सब कुछ बर्बाद हो चुका हो, जब आपका सब कुछ मिट चुका हो और उसके बाद जब आप दोबारा से राइज करते हैं तो उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। 8th हाउस का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से है, एक्सीडेंट से है। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है बाढ़ को, सुनामी को, अर्थक्वेक को और जितने बड़े बड़े डिजास्टर्स होते हैं उन सब का संबंध 8th हाउस से जुड़ता है। 8th हाउस का संबंध अंडरवर्ल्ड से भी है। दूसरा, 8th हाउस आपके सीक्रेट एनिमीज को बताता है। तो 8th हाउस की चीजों को आप इनिशियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी आपकी जो परिस्थिति है वो इतनी बिगड़ सकती है कि आपको हो सकता है कि अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़े, कहीं और रहना पड़े, कहीं और आपको आसरा लेना पड़े। ऐसी परिस्थिति आपकी हो सकती है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है या 12th हाउस में है या 8th हाउस में है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो चीजें बैलेंस रहेंगी, लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है या 12th हाउस में है तो आप चीजों को पहले एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि जैसे गुजरात में भूकंप आया था, आज से कुछ साल पहले गुजरात में भूकंप आया था, तो वहां की जो परिस्थिति थी बहुत ज्यादा डाउन थी। कुछ लोगों का बिजनेस, व्यापार, घर बार सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो ऐसे में अगर कोई इंसान दोबारा से अपनी उस स्थिति को बना पाया हो या दोबारा से उस लेवल पे आ पाया हो या दोबारा से अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचा पाया हो तो उसको बोलते हैं सरला योगा। सरला योगा वाला इंसान जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कठिन परीक्षाओं से गुजरता है और बहुत बड़े बड़े एग्जाम को पास करता है, बहुत ऐसी परिस्थिति से गुजरता है जहां जीवन ऐसा माने कि बिल्कुल खत्म होने के समान हो जाता है। और ऐसे में इंसान दोबारा से तरक्की की तरफ बढ़ जाता है, जहां लोगों की उम्मीद ऐसे इंसान से जुड़ी हुई नहीं होती है, जहां लोग सोचते हैं कि भाई ये तो अब खत्म है, अब इसका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ऐसा इंसान राइज करता है, और राइज जब करता है जब 8th हाउस के लॉर्ड की दशा चलती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरला योगा और 8th हाउस का लॉर्ड क्या है, कैसे समझते हैं इसको। चलते हैं बोर्ड की तरफ। यह है आपका 8th हाउस, 8th हाउस, यह है 6th हाउस, यह है 12th हाउस। मान लेते हैं कि 8th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, यानी यहां पर 3 नंबर साइन है या 6 नंबर साइन है, इसका लॉर्ड है मरकरी। मरकरी या तो यहां पर प्लेस्ड हो तब आपके चार्ट में सरला योगा बन जाता है। बट कुछ जो बुद्धिजीवी हैं वो 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो उसको सरला योगा नहीं मानते। तो अपनी अपनी सोच है सबकी, लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो सरला योगा माना जाएगा। और 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, जैसे मरकरी अगर 6th हाउस में है तो ये भी सरला योगा माना जाएगा। और 8th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तब भी सरला योगा माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कि 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो तो सरला योगा माना जाता है। और जैसे मैंने बताया कि 8th हाउस का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से है, यानी बदलाव, जीवन में बहुत बड़े बदलाव से। सुनामी के बाद का बदलाव, कहीं पर अर्थक्वेक आया उसका बदलाव, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसका बदलाव। तो जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं, जितनी भी डिजास्टर्स चीजें होती हैं, उनका संबंध 8th हाउस से जुड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति को इंसान जीवन में एक्सपीरियंस कर सकता है अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग बन रहा है। ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकता है कि आप किसी
ऐसी जगह फंस जाएं जहां पर चारों तरफ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। जैसे आपने देखा अभी अफगानिस्तान का हाल देखा, वहां पर क्या चीजें हुई, वहां पर लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। और उसके बाद अगर कोई इंसान तरक्की कर ले तो उसको बोलते हैं सरला योगा। तो ऐसे योग में आपको जीवन में बहुत कड़े परिश्रम से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने एक मुकाम को बना पाते हैं और जीवन में तरक्की कर पाते हैं। तो ऐसे योग को बोलते हैं सरला योगा। और ऐसे योग में एक दो चीज़ें और भी होती हैं कि इंसान कई बार मृत्यु का सामना भी कर लेता है। लोगों को लगता है कि भाई ये तो अब खत्म है, गया, अब इससे बचने की कोई चांस नहीं है, लेकिन वहां से भी इंसान बच के बाहर आ जाता है। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है और इस योग को अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और एक बात और मैं बोलना भूल गया कि ऐसे योग में अगर कोई आपका छुपा हुआ शत्रु है जो आपको छुप के परेशान करना चाहता है या छुप के आपके ऊपर वार करना चाहता है, वैसे लोगों का भी नाश हो जाता है। क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु का और 12वां घर नाश का। तो छुपा हुआ शत्रु अगर छठे घर में हो या 12वें घर में हो तो छुपे हुए शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। हो सकता है कि आपको उन शत्रुओं का पता भी ना चले और उनका नाश भी हो जाए। सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी सरला योग बन रहा है और ऐसे योग को अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइस, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।